हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, अच्छे तरीके से रह रहे होंगे, मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे अंतिम 45 दिनों का महासंग्राम का डे 17। तो हमने 16 वीडियोज़ हैं जो कि अभी तक अपलोड कर दिए हैं, जिसमें हमने इंडियन पॉलिटी को पूरा कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने इंडियन पॉलिटी अभी तक छुई भी नहीं है तो आप चाहते हैं कि आप अच्छी तैयारी कर सकें, तो 6 वीडियोज़ हैं जो कि शुरुआत की पहले से लेकर 6 क्लास तक इंडियन पॉलिटी के हैं। फिर 7वीं क्लास से लेकर 15 क्लास तक भूगोल, जो कि भारत का भूगोल पूरा कंप्लीट मैंने करा दिया है। उसमें महत्वपूर्ण टॉपिक आपको एग्जाम के लिए जो हो सकते हैं मैंने कराने की कोशिश की है, आप उनको देखना, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा आप हिंदी की क्लास देख सकते हैं। हिंदी में अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप बेसिक से, मैं कह रहा हूँ बेसिक से अगर आपको हिंदी नहीं आती है तो आप हिंदी को ज़रूर देखना। प्लेलिस्ट में जाके हिंदी की एक प्लेलिस्ट बनी होगी जिसमें मैंने 21 से 22 क्लास हैं जो कि करा दी हैं। अगर आपको चाहिए सिलेक्शन और अच्छा नंबर आप गेन करना चाहते हैं हिंदी में तो आप हिंदी को ज़रूर देखें। रीजनिंग की क्लास मैंने करा रखी है, आप उनको ज़रूर देखना। इसके अलावा कंप्यूटर की क्लासेस हैं, उत्तराखंड की क्लासेस हैं जो कि प्लेलिस्ट में बनी हुई हैं, तो आप उनको ज़रूर देखना, आपको फ़ायदा डेफिनेटली मिलेगा। इस 45 दिनों के महासंग्राम में जो इससे पहले वाली वीडियो आई थी वो आई थी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की, जिसमें हमने यूएन की बात की थी, यूनाइटेड नेशन की बात की थी। उसके 6 अंग देखे थे। अगर आपने नहीं देखी वीडियो जाके देख लेना, वहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर बनता है, एक प्रश्न। आज हम उसी का सेकेंड पार्ट लेके आए हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन का, जिसमें हम अन्य जो भी डिफरेंट संगठन हैं उनको देखेंगे और वहाँ से जो क्वेश्चन है आपके बनने वाले उनको हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हम आज बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन में। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ही में हम बात करेंगे आज। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें, तो सबसे पहला संगठन लिख लो आप लोग, ब्रिक्स। पहला है ब्रिक्स संगठन, जो कि आपको याद करना है। वैसे बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं कि और हर किसी से क्वेश्चन तो नहीं बनता, लेकिन मुख्य संगठन है जो कि अक्सर कोई ना कोई एग्जाम में टपक जाते हैं, तो हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। ब्रिक्स को इंग्लिश में इस प्रकार से लिखते हैं हम, BRICS। देखो अब ये ब्रिक्स जो है इसमें कितने देश हैं, तो सबसे पहले यही पूछ लिया जाता है आपसे। तो B से है ब्राज़ील, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, B से है ब्राज़ील, फिर R से है रसिया रूस, I से है इंडिया, C से है चीन चाइना, और S से है साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका। अब आपसे ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स जो देशों का समूह है इसमें अंतिम देश कौन सा शामिल हुआ था। तो इसमें अंतिम देश हुआ था शामिल दक्षिण अफ्रीका। उससे पहले ये क्या था, ब्रिक था। क्या था, ब्रिक था, लेकिन जब दक्षिण अफ्रीका इसमें आ गया तो इसमें एस जुड़ गया तो ये बन गया ब्रिक्स। अब इसका फॉर्मेशन कब हुआ ये आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो 2009 में इसका स्थापना हुई थी। स्थापना कब हुई थी, 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछ लिया जाता है। हेडक्वार्टर HQ लिख रहा हूं मैं, हेडक्वार्टर मतलब इसका मुख्यालय, तो शंघाई में इसका मुख्यालय है। कहाँ पर है, शंघाई में इसका मुख्यालय है, और ये पड़ता है चीन में। ये आपको ध्यान में रखना है, ब्रिक्स का जो हेडक्वार्टर है शंघाई चीन में है। इसमें आपको ये ध्यान में रखना है, वर्तमान में 14वां ब्रिक्स समिट हुआ था। 14वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, और ये कहाँ पर हुआ था सम्मेलन, ये सम्मेलन वर्चुअली हुआ था। वर्चुअली मतलब ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा हुआ था, किसी एक स्थान पर नहीं हुआ था। लेकिन इसमें आपसे ये इसको मैं लिख देता हूँ वर्चुअल सम्मेलन ये था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, अध्यक्षता, तो इसकी अध्यक्षता की थी चीन ने। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, चीन ने की थी। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 15वां ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा। तो आपको किस प्रकार इसको याद करना है, देखो अभी किसने कर रखा है, चीन ने कर रखा है। तो चाइना कहाँ पर है, ये है चाइना। अभी किसने कर रखा है, चीन ने। तो अगला कौन करेगा, साउथ अफ्रीका करेगा। अगला कौन करेगा, साउथ अफ्रीका करेगा, यानी कि मैं साउथ अफ्रीका यहाँ पर लिख देता हूँ।
इससे पहले किसने क्या होगा, तो चीन से पहले कौन है, भारत। तो 2021 की अगर हम बात करेंगे तो वह है इंडिया। उससे पहले किसने क्या होगा, रशिया ने क्या होगा, और उससे पहले ब्राज़ील ने क्या होगा। इस प्रकार से ये रोटेशन चलता रहता है, आपको इसी तरीके से ध्यान में रखना है। जिस प्रकार इनके नाम हैं उसी प्रकार इनके सम्मेलन में जो अध्यक्षता है उनको रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये चीज़ें कंप्लीट समझ में आ गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं आगे को, जो कि दूसरा संगठन है उसको देखेंगे। ब्रिक्स आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। दूसरा हम लेते हैं ISA, दूसरा संगठन है ISA। इसको हम लिखते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन आपको ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर से क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहले तो स्थापना आपको ध्यान में रखनी है। इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। और 2015 में कैसे हुई थी इसकी स्थापना, 2015 में एक पेरिस समझौता हुआ था। क्या हुआ था, 2015 में पेरिस में एक समझौता हुआ था जिसको हम पेरिस समझौता कहते हैं। और इस पेरिस समझौते को हम COP21 के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, COP21 के नाम से जानते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो भी जलवायु परिवर्तन से संबंधित सम्मेलन होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और ये कौन सी पार्टीज थी, ये थी 21वीं। और ये कहाँ पर हुई थी, पेरिस में हुई थी। वहाँ पर जलवायु परिवर्तन से लेकर समझौते किए गए थे, इसलिए इसको पेरिस समझौते का नाम दिया गया। उसी समझौते में, इसी पेरिस समझौते में भारत के उस समय नवनिर्मित, जो कि 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने ये कहा कि हम जो विषुवत रेखा के आसपास वाले देश हैं वो क्या है, एक उनको सूर्य हर हमेशा अवेलेबल होता है, उनको सूर्य की किरणें सीधी पहुंचती हैं, तो इसलिए क्यों ना हम सोलर जो ऊर्जा है उसका प्रयोग किया जाए। इसलिए मोदी जी ने ये कहा कि हम एक संगठन तैयार करेंगे इन देशों का जो कि विषुवत रेखा के आसपास होंगे। उन्हीं को कहा गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, उन्हीं को कहा गया। अब चूँकि इसकी जो चर्चा है इसको भारत के द्वारा पेश किया गया वहाँ पर, इसलिए इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय ये भारत में है। ये मुख्यालय इसका गुरुग्राम में है। ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा। यानी कि गुरुग्राम तो नया नाम है, ये पुराना नाम इसका क्या था, गुड़गांव नाम था। ठीक है, आप लोगों को याद आ गया होगा। तो इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इसके महानिदेशक कौन है, क्योंकि इसका मुख्यालय भारत में है और भारत की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए इसके महानिदेशक पूछ लिया जा सकता है। इसके महानिदेशक अजय माथुर हैं। कौन है भाई, अजय माथुर इसके महानिदेशक हैं। अब इसके आपको ये ध्यान में रखना है कि इसमें कुल कितने देश हैं। तो जब मैं इसको देख रहा था तो उसमें मैं कहीं पर देख रहा था 102 देश, कहीं पर 106 देश, कहीं पर 107 देश। तो एक सटीक आंसर मेरे को नहीं मिल पाया इसमें कितने देश हैं अभी तक। वैसे 106 के आसपास ही हैं। तो आप लोग इस चीज़ को एक बार कमेंट करके कहीं से रिसर्च करके सर्च करके अगर आपको एक सटीक आंसर मिलता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि मुझे भी पता चल जाए और आप लोगों को भी पता चल जाए कि इसमें कितने देश हैं जो कि जुड़े हुए हैं, कितने सदस्य देश हैं इसके, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है भाई। इतनी चीज़ें आप हेल्प कर सकते हैं। तो अब हम चलेंगे दूसरा संगठन जो कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन से है। देखो दोस्तों, यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय संगठन से एक प्रश्न आ जाता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन है जो कि स्किप ना हो। इसलिए मेरी हर कोशिश ये रहती है कि आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट दिया जाए और
ऐसी चीज़ें दी जाए जो कि आपके एग्जाम में आए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन बहुत सारे हैं, अब हर एक को तो हम याद नहीं कर सकते हैं। और ये भी चीज़ें हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के जो हेड हैं, अध्यक्ष हैं, उनसे भी नाम पूछ लिया जाता है, लेकिन किसके अध्यक्ष का नाम याद करें हम, इतने संगठन हैं, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि किन किन के हमको अध्यक्षों के नाम याद करने चाहिए। जैसे मैंने ISA के महानिदेशक बता दिए, तो ये इंपॉर्टेंट था, तो आप इसको याद कर लेना। अब हम बात करेंगे SCO, तीसरा है SCO, इसको बोलते हैं संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ, संघाई सहयोग संगठन। देखो इसका नाम जो है वो संघाई है, और संघाई नाम कहाँ किसका, एक शहर का नाम है जो कि चीन का नाम है, चीन के एक शहर का नाम है संघाई। तो अब देखो यहाँ पर से ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी मुख्यालय से, इसका मुख्यालय बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट आप कर लो। क्यों पूछा गया इसका मुख्यालय, क्योंकि बहुत से बच्चे इसमें ये देखते हैं कि SCO है तो संघाई इसका आंसर होगा मुख्यालय का, लेकिन ये गलती आप लोग मत करके जाना कि संघाई इसका मुख्यालय होगा। इसका जो मुख्यालय है वो है बीजिंग। वो क्या है, बीजिंग। इसीलिए क्वेश्चन को ये फंसाने के लिए पूछ देता है, क्योंकि बच्चे इसी में तुक्का मार के आ जाएंगे। अगर जिसको नहीं भी पता होगा वो सोचेंगे संघाई कॉरपोरेशन पूछ रखा है तो संघाई ही होगा इसका आंसर। तो आप लोग ये चीज़ गलती मत करके आना, इसका मुख्यालय जो होगा वो क्या होगा, बीजिंग होगा। अब इसमें जो देश हैं वो कितने सदस्य देश हैं, सदस्य इसमें 9 देश हैं भाई, 9 देश। अब 9 में से 7 देश तो पहले ही इसमें शामिल हो गए थे जब इसका गठन किया गया था। इसका गठन 2001 में किया गया था, लेकिन इसमें उस समय कितने देश थे, 7 देश थे। जो भारत और पाकिस्तान हैं, इंडिया और पाकिस्तान, ये कब जुड़े इसमें, ये जुड़े 2007 में। ये कब जुड़े इसमें, 2017 है। 2017 में भारत और पाकिस्तान इसमें शामिल हुए थे, इसलिए इसकी कुल सदस्य देशों की संख्या है 9। एक प्रश्न यहाँ से आपसे ये पूछ लिया जा सकता है कि अभी वर्तमान में जो SCO की बैठक है वो कहाँ पर हुई है, इसकी बैठक कहाँ पर हुई है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको देख लो भाई, SCO की 22वीं मीटिंग या फिर बैठक या फिर आप इसको सम्मेलन कह सकते हो, तो ये हो रखी है उज्बेकिस्तान में, समरकंद और उज्बेकिस्तान। समरकंद नामक स्थान जो कि उज्बेकिस्तान में है, वहाँ पर ये 22वीं मीटिंग हुई है। ये कब हुई थी, 2022 सितंबर में, सितंबर 2022 को ये मीटिंग इनकी हुई थी। तो इसलिए ये करंट अफेयर का भी टॉपिक आपका बन सकता है, तो आप इसको याद करने की कोशिश करना। इसके अलावा 2023 की, इसके बाद जो 23वीं मीटिंग होगी जो कि 2023 की होगी, और उसकी मेज़बानी कौन करेगा, तो उसकी मेज़बानी या फिर इसका अध्यक्ष जो होगा, इसकी अध्यक्षता भारत करेगा। इसलिए ये पॉइंट भी आपको इम्पोर्टेंट कर लेना है, क्योंकि भारत इसकी मेज़बानी करेगा, तो करंट अफेयर का टॉपिक आपके लिए बन सकता है। तो ठीक है दोस्तों, कैसी लग रही वीडियो जल्दी से कमेंट करके बताना, और आप लोगों को समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। देखो दोस्तों, अगला हम लेके चलते हैं सार्क को। सार्क है एक महत्वपूर्ण संगठन जो कि आपने याद करना है। 4 हो गए मेरे ख्याल से, पांचवा है SAARC। इसको सार्क पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, सार्क पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम इसका फुल फॉर्म ही देख लेते हैं। साउथ एशियन, इसका है साउथ एशियन, ए से है एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन।
रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है दोस्तों, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब इसका हम स्थापना और वो देखते हैं कि मुख्यालय कहाँ कहाँ पर है। तो इसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी, 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये भी बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। ठीक है दोस्तों, आप इसको भी क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं, और इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि भारत और भारत के पड़ोसी देशों के साथ जो चीज़ें होती हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाती है। यहाँ से जर्मनी की चीज़ें हमसे कम पूछी जाएंगी, इटली की चीज़ें कम पूछी जाएंगी, लेकिन भारत के पड़ोसी देश, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और भूटान, नेपाल, इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि इसका जो हेडक्वार्टर है सार्क का, वो नेपाल में पड़ता है। सार्क की पहली बैठक कहाँ पर हुई थी, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। सार्क का पहला सम्मेलन, अब देखो इसकी स्थापना 1985 में हुई थी, तो 1985 में ही इसकी पहली बैठक हुई होगी। और पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये की थी ढाका में। ये कहाँ पर हुआ था, ढाका में, ढाका। और ये ढाका कहाँ पर है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करके बता दो कि ढाका कहाँ पर है, ये किस देश की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इस बात को कमेंट करना। अब आपसे ये भी पूछ लिया जाता है बहुत बार, अगर आपका पेपर थोड़ा सा टफ बनाने की कोशिश करेगा तो इसके देश भी आपसे पूछ लिया जाएगा। तो देश कितने हैं इसमें हैं 8 देश। देखो कौन कौन से हैं। भारत है एक, मैंने कहा भारत के पड़ोसी देशों के नाम याद करने हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये भी भारत से के साथ ही है। फिर नेपाल, फिर बांग्लादेश, फिर भूटान, फिर म्यांमार और श्रीलंका। और क्या है, श्रीलंका। कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसके क्या होंगे, देश होंगे, जो कि आपने ध्यान में रखने। और ये सारे ही देश हमको जाने पहचाने जैसे लगते हैं, क्योंकि हमारे ये क्या हैं, पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी देश हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट में और इसको हम देखेंगे। फिर देखो, अब छोटे छोटे हैं संगठन, अभी तक थोड़े बड़े बड़े थे, क्योंकि इनके बारे में थोड़ा ज़्यादा पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने इनको थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश कर रखी है। अब थोड़े छोटे छोटे लेके आएंगे और वहाँ से एक ही प्रश्न है जो कि पूछे जाते हैं, उनको हम देखेंगे। छठा संगठन देखो, अंतर्राष्ट्रीय छठा संगठन। देखो भाई, छठा कौन सा है, बिमस्टेक। बिमस्टेक है, बिमस्टेक। अब यहाँ से आपसे क्या पूछा जाता है कि बिमस्टेक की स्थापना कहाँ पर हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था। बिमस्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो ढाका शहर में है। बिमस्टेक का हेडक्वार्टर आपसे पूछ लिया जाता है बहुत बार, तो ये कहाँ पर है, ढाका में स्थित है। अब हम चलते हैं 7वें में, और 7वें में क्या है आपका, ओपेक। क्या है, OPEC। परसों ही मैंने एक पेपर आपको हल कराया था, उस पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ओपेक का फुल फॉर्म आपसे एक बार देख लो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ P से पेट्रोलियम, E से एक्सपोर्टिंग, C से कंट्री। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो ओपेक है वो किस लिए है, जो पेट्रोल को एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं, उन देशों का एक संगठन होगा। और ये पेट्रोल कहाँ से आता है सर्वाधिक मात्रा में, जो कि खाड़ी देश हैं। ठीक है, जो कि खाड़ी देश हैं वहाँ से सर्वाधिक मात्रा में आता है। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, ये वाले देश हैं जो कि इस पे हैं। अब आपसे यहाँ से क्या पूछा जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ओपेक का हेडक्वार्टर आपसे पूछ लिया जाता है, तो ये है वियना में। वियना जो कि ऑस्ट्रिया में है। कहाँ पर है भाई, ऑस्ट्रिया।
देख लो नाम पर इसके ध्यान देना, ऑस्ट्रिया लिखा है मैंने, ना कि ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको इतनी बातें हैं जो कि ध्यान में रखनी है। अब हम चलते हैं कुछ और जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ 8वां, अब हम बात कर लेते हैं नाटो की। ये देखो, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है दोस्तों? क्योंकि अभी चल रहा है रसिया और यूक्रेन वॉर, और रसिया यूक्रेन वॉर की सबसे बड़ी एक वजह है नाटो। नाटो जो है एक संगठन है जिसका फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ORG, ऑर्गेनाइजेशन को मैंने ORG लिख दिया। तो ये नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो यूक्रेन है वो नाटो में शामिल होना चाहता था। नाटो में कितने देश हैं? इसमें 30 देश हैं, 30 देश हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी? स्थापना 1949 में की गई थी। 1949 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो रूस को टैकल करने के लिए, रूस को काउंटर अटैक करने के लिए अमेरिका के साथ 30 देशों ने मिलकर ये संगठन की स्थापना की थी 1949 में। अब देखो क्या हुआ, रसिया का एक छोटा सा क्षेत्र था पहले यूक्रेन, तो यूक्रेन रसिया का ही भाग था। अब रसिया यूक्रेन सोचता है कि रसिया कभी ना कभी उसको वो कर लेगा, अपने पक्ष में कर लेगा, इसलिए वो नाटो में शामिल होना चाहता था, नाटो की सदस्यता लेना चाहता था। लेकिन रसिया जो है वो क्या करेगा, ये नहीं चाहता कि वो यूक्रेन नाटो का सदस्य बने। इसलिए हमको ये बात ध्यान में रखनी है कि नाटो जो है वो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसका आपसे मुख्यालय पूछ लिया जाता है, तो इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, और जो कहाँ पर है? बेल्जियम है। इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं 9वें संगठन में जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आप इसको नोट डाउन आप लोगों ने कर लिया होगा, आई होप। देखो, अब हम बात करेंगे 9वें संगठन की। 9वां संगठन है EU। EU को बोलते हैं यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय यूनियन। अब ये यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय आपसे पूछ लिया जाता है बहुत बार, तो मैं इसको सिर्फ इतना ही आपसे कराऊंगा कि इसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से ये काफ़ी है इतना कि इसका मुख्यालय ही आपसे पूछा जाता है, इसलिए ज़्यादा जानने की ज़रूरत है नहीं। यूरोपीय यूनियन। 9वां 10वां देखो, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या है इसका फुल फॉर्म? एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक है ये, और ये इसकी स्थापना आपसे पूछा जाएगा। स्थापना 19 दिसंबर 1966। क्योंकि इसकी स्थापना से क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, इसलिए मैंने ये बताने की आपको कोशिश कर रखी है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। और इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछ लिया जाएगा, इसको भी आप इम्पोर्टेंट लिख लो, क्योंकि ये हेडक्वार्टर है मनीला में, और ये आपसे बहुत बार पूछा गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये है मनीला में। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं, नाटो हमने पढ़ लिया, EU पढ़ लिया और ADB पढ़ लिया है। 10वां 11वां हम देखेंगे आसियान कंट्रीज, इसको ASEAN, आसियान कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी फुल फॉर्म में लिख देता हूँ,
एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब यहाँ पर से क्या पूछा जाता है कि इसके सदस्य देश कितने हैं, इसके सदस्य देश कितने हैं, तो ये 10 देशों का एक संगठन है। इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, और ये जकार्ता कहाँ पर है, ये है इंडोनेशिया में। ये कहाँ पर है, इंडोनेशिया में। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है, और यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कुछ ना कुछ एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो आप लोग इसको बेफिक्र होकर याद करने की कोशिश करें। यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा फायदा है मिलने वाला। अब हम चलते हैं, एक दो और पढ़ लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उन चीज़ों को हम देखेंगे। अब हम देख लेते हैं अब WTO। WTO का फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना आपसे पूछ लिया जाता है। स्थापना, व्यापार से ही हमको समझ में आ रहा है कि विश्व में व्यापार करने के लिए एक ऐसा संगठन होगा, तो उसी को हम WTO कहते हैं। इसकी स्थापना आपसे पूछ लिया जाता है 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। और ये जेनेवा कहाँ पर है, ये स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है भाई, स्विट्जरलैंड। ठीक है दोस्तों, बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे कि जॉब लग जाएगी, गवर्नमेंट जॉब, तो उसके बाद स्विट्जरलैंड जाएंगे हनीमून मनाने। ठीक है, तो आप लोग जाना भाई स्विट्जरलैंड। तो आज इसके बाद हम बात करेंगे WTO में कि ये एक ऐसा संगठन था जिसका पहले दूसरा नाम था। इसका नाम पहले गैट था। क्या नाम था, गैट था। देखो भाई, इसका जो पहले नाम था वो गैट था। जैसे हम उत्तराखंड के बारे में बात करें, आज हमारे राज्य का नाम उत्तराखंड है, लेकिन इससे पहले क्या था, उत्तरांचल था। वैसे ही WTO का पहले नाम क्या था, गैट था। और इस गैट की कभी कभी आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो जनरल GENE जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ट्रेड एंड टैरिफ। ये इसकी क्या है, फुल फॉर्म है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो दोस्तों, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1947 में। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। यही जो ऑर्गेनाइजेशन है गैट, वो क्या करती थी, व्यापार का काम संभालती थी पूरे विश्व में। लेकिन 1995 में 1995 में इसका नाम बदल के, गैट का नाम बदल के WTO कर दिया गया, और इसके जो कार्य क्षेत्र हैं वो उनको विस्तार कर दिया गया। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि इसके महानिदेशक कौन है, किसके, WTO के महानिदेशक, क्योंकि ये थोड़ा सा चर्चाओं में रहता है WTO, तो इसलिए जो इसके महानिदेशक हैं नगोजी ओनकोजो, नगोजी ओनगोजो करके हैं। ये आपको ध्यान में रख लेना है, बस हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक और संगठन है इसी तरीके का, जिसको हम बोलते हैं WHO। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन है, और इसकी स्थापना आपसे अगर पूछ लिया जाएगा तो ये हुआ था 1948 में।
स्थापना इसकी 1948 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा में ही है। जेनेवा स्विट्जरलैंड WHO और WTO दोनों के ही संगठन के मुख्यालय हैं, वो आपको जेनेवा में देखने के लिए मिलेंगे। अब इसके हेड आपसे पूछ लिया जा सकता है, इनके हेड WHO के हेड वो कौन है? इनका नाम है टेड्रोस अधानोम। ये आपको ध्यान में रखना है कि इनका नाम क्या है, क्योंकि अभी कोविड-19 हुआ था। कोविड-19 के बाद सारी चीज़ें WHO ने संभाली थी विश्व के इस स्तर पर, तो इसलिए इनके हेड भी पूछा जा सकता है। तो टेड्रोस है जो इनके हेड हैं। इतनी बातें हैं दोस्तों जो कि आपको ध्यान में रखनी है, और यहाँ से है जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमने महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट कराने की कोशिश में कुछ जैसे कि 12-13 ऑर्गेनाइजेशन ये हो गई आज हमने डिस्कस कर रखी। इससे पहले हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बात की। तो दोनों से मिलाकर, दोनों वीडियो से मिलाकर आपका जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा कोई ऐसा टॉपिक अगर होगा या संगठन ऐसा होगा जो कि चर्चाओं में है, और उनको हम करंट अफेयर की वीडियो में ले आएंगे, क्योंकि अगर चर्चाओं में होगा तो करंट अफेयर का टॉपिक वहाँ पर से बनेगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक यू सो मच।